हरियाणा निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव का प्रचार थमा। चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं पार्टियां और चुनाव आयोग। इस बीच 2 मार्च को मतदान होना है, जिससे पहले तैयारियां अब लगभग पूरी की जा चुकी है। निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को वोट डाले जाएंगे। पानीपत में निकाय चुनाव के लिए 9 मार्च को वोटिंग होगी। हरियाणा के कुल 33 शहरी निकायों में मतदान होगा। 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिका इसमें शामिल है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे ललित से। ललित, आज चुनावी प्रचार नगर निकाय चुनावों का जो था वो थम चुका है और सभी दलों की अगर बात करें तो जोरदार प्रचार किया गया। बीजेपी की बात करें तो जोर शोर से प्रचार किया, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं हल्के ठंडे बस्ते में नजर आई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से हमने पूरे इस चुनावी कैंपेन को देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत लगाती हुई नजर आई। एक और जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे चुनाव के प्रचार में जुटे रहे, वहीं दूसरी ओर मोहनलाल कौशिक जो है, मोहनलाल बडौली हैं, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर हैं और कई दूसरे नेता हैं, वो सभी लोग इसमें जुटे रहे। लेकिन अब वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार जो है वो उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया, उनके उम्मीदवारों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन कुल मिलाकर जो है अब चुनाव प्रचार थम गया है और अब जो है बारी है हरियाणा पुलिस की और साथ में हरियाणा चुनाव आयोग की कि वो इन चुनावों को जो है सुरक्षित तरीके से कराए और पूरी तरीके से सफल बनाते हुए जनता को ऐसा माहौल एक तरह से महसूस कराए कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सकें। तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि 2 तारीख को मतदान होना है। पुलिस की व्यापक तैयारियां की गई हैं। तकरीबन 1100 से ज़्यादा पोलिंग सेंटर हैं। गुरुग्राम की बात करें अगर तो गुरुग्राम में तकरीबन 1100 से ज़्यादा पोलिंग सेंटर हैं। इसमें कि 150 के आसपास संवेदनशील और 100 से कम जो है वो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। तो ये जो एक बेसिक जानकारी है, इसके हिसाब से तैयारी की गई है। स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा को भी काफ़ी पुख्ता बनाया गया है। साथ ही ईवीएम की पार्टियां भी अलग अलग जाएंगी, जो ईवीएम को लेकर जाया जाएगा कल जो है ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से इसके बाद पोलिंग सेंटर तक पूरी सुरक्षा के बीच जो है ईवीएम को ले जाया जाएगा। तो काफ़ी तैयारियां की गई हैं सुरक्षित एटमॉस्फेयर फील कराने के लिए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी जुड़े हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। देवेंद्र, अब 2 मार्च को मतदान होना है, वक्त काफी कम बचा है, चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन इस बीच जिस तरह से चुनावी प्रचार कांग्रेस की तरफ से जो अनुमान लगाया जा रहा था उस तरह से प्रदर्शन प्रचार में देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बीच जुबानी जंग जरूर जारी है, क्योंकि हुड्डा की तरफ से जहां बीजेपी पर निशाना साधा गया और यहाँ पर उनके बीजेपी के लिए कहा गया कि ये तो नकल की सरकार है और तमाम बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए। देखिए जया, 22 नगर पालिकाओं, 4 नगर परिषद, 8 नगर निगम और सोनीपत और अंबाला में मेयर का उपचुनाव, कुल ये हैं टोटल 35 जगह हैं। तो इनमें से खाली पानीपत को छोड़कर पानीपत में 9 मार्च को वोटिंग होनी है, क्योंकि पानीपत की नामांकन प्रक्रिया भी बाकी जगह की बाद शुरू हुई। बाकी जगह 11 से 17 तक थी नामांकन प्रक्रिया, लेकिन पानीपत में 21 से 27 तक थी, क्योंकि पानीपत की वार्डबंदी लेट हो रही थी। फाइनल वोटर लिस्ट को भी अंतिम प्रकाशन वो भी लेट हुआ, इस वजह से पानीपत को आखिर में रखा गया। लेकिन बाकी जगह आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 2 मार्च को यानी रविवार को सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी। अब सार्वजनिक तौर पर प्रचार जो है वो बंद हो गया। खाली घरों में जाकर मिला जा सकता है, रूठों को मनाया जा सकता है, या चुनावों में जैसे होता है किसी को अपने समर्थन में अंदर खाते उनका समर्थन हासिल किया जाता है। जोड़ तोड़ जो होते हैं चुनावी राजनीति में, जो जोड़ तोड़ होते हैं, अब उसका मौका है। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार खत्म है, कल का दिन है। परसों सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। पानीपत को छोड़कर करीब 34 जगह जहां वोटिंग शुरू होनी है। पानीपत में 9 मार्च होगी, लेकिन नतीजे सभी जगह पानीपत के भी 12 मार्च को आएंगे। 14 मार्च को होली है, तो 14 मार्च चूंकि होली का एक बड़ा त्योहार होता है, लोग खुशी खुशी मनाते हैं। तो जो लोग जीतेंगे 12 मार्च को चुनावी नतीजों में, जो शानदार जीत दर्ज करेंगे, जो दूसरों को हराएंगे, जो विजयी बनकर उभरेंगे, ढोल बजेंगे, रंग गुलाल उड़ेगा, भांगड़ा डालेंगे, तो उनकी तो दोहरी होली समझ लीजिए। 14 को तो है ही, 12 की जीत की होली मनेगी। कुल मिलाकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। जैसा इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहे थे कि कल
दोपहर बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने ईवीएम्स अपनी किट लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगी। परसों सुबह वोटिंग शुरू होगी। हालांकि छोटी सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन इन छोटी सरकार के चुनाव को भी लेकर बहुत गंभीर है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उसी दौरान बीजेपी ने हरियाणा के निकाय चुनाव की भी तैयारियां कर ली थी। इनके हौसले बुलंद है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, हरियाणा में पहली मर्तबा हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में 1966 से जब से बना, पहली दफा किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने तीसरी बार मतलब सरकार बनाई। तो निकाय चुनाव पर भी नजर है पार्टी संगठन की, सरकार की, तो उसमें बहुत तैयारियां की हुई है। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री, चुनाव प्रभारी, कोर कमेटी पूरी 2 महीने से लगी हुई थी। कांग्रेस से बहुत ज्यादा मेरे को लगता है फुल प्रूफ तैयारियां हैं, पूरी मैन पावर है, बड़े बड़े नेता आएंगे प्रचार करने। अभी पानीपत का तो रह ही गया चुनाव, 1 हफ्ते का है चुनाव प्रचार। तो कुल मिलाकर पानीपत पर अब जोर लगेगा, पानीपत के चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, क्योंकि यहां 9 मार्च को वोटिंग होनी है। तो बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरिटी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, यहां भी माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट है, पोलिंग को लेकर बूथ लेवल कमेटी है, पन्ना प्रमुख है, तमाम तरह की चीजें जहां कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। क्योंकि मेरे को याद है 2019 के चुनाव में जब मोदी जी की दोबारा सरकार बनी थी केंद्र में, तो कांग्रेस को यह समझने में 1 महीना लग गया था ये पन्ना प्रमुख होते क्या है। तो बहुत निचले स्तर तक बीजेपी की तैयारी है, और इसकी कामयाबी का, लोकप्रियता का राज ही यही है कि नए नए प्रयोग करना। किसी व्यक्ति को, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, बीजेपी कभी घर नहीं बैठने देती। जिलाध्यक्ष का पद उससे लिया गया तो उसको प्रदेश कार्यकारिणी में भेजा, प्रदेश कार्यकारिणी से उसको किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को बीजेपी घर नहीं बैठने देती। पार्टी की कहीं ना कहीं जो अपने पद है वो भी देवेश शिफ्ट करती रहती है बीजेपी, और तमाम जो अपने कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल, उत्साह बढ़ाती रहती है। और जो प्रचार देखने को मिला वो भी बीजेपी का जबरदस्त है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरह से देखें कि चुनाव की तारीख अब एकदम नजदीक आ चुकी, 2 मार्च को मतदान होना है, आज चुनावी प्रचार थम गया, और इस पूरे चुनावी प्रचार में आप ग्राउंड जीरो पर रहे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली, क्या उतार चढ़ाव पार्टियों के बीच देखने को मिले, क्योंकि बीजेपी तो पूरी तरह से दावे कर रही है अपनी जीत के। देखिए, उन दावों में दम भी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस लेवल की तैयारियां की और जिस तरीके से जिक्र चल रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही इन चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर चुके थे। हालांकि मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट के लोग और भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग दिल्ली प्रदेश के अंदर चुनावी ड्यूटियां दे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर पूरी बिसात बिछा दी गई थी, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी। और ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का दरअसल हम ज्यादा जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तैयारियां ही देखने को मिली। चुनाव प्रचार के लिहाज से भी कुछ नहीं था। इसके अलावा मैन टू मैन मार्किंग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, मैन टू मैन मार्किंग के लिए लोग चाहिए जो कि कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थे। मैन टू मैन मार्किंग के लिए नेता चाहिए जो कि कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थे। हर घर तक, हर दरवाजे तक दस्तक देने के लिए आपको समर्पित कार्यकर्ता चाहिए, जत्थे चाहिए कार्यकर्ताओं के, जो हर एक घर तक आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जाएं, आपकी नीतियों को लेकर जाएं और एक तरीके से दस्तक वो दें वोटर के दरवाजे पर। ना तो ये कांग्रेस पार्टी ये काम कर पाई क्योंकि उस तरह के जत्थे बनाने के लिए लोग ही कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थे। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से महिलाओं के जत्थे काम कर रहे थे और किस तरीके से पुरुषों के अलग अलग जो जत्थे बनाए गए थे, और एक एक वार्ड में पूरी की पूरी तय टीम उतारी गई थी। 80-80 लोग हर दिन हर वार्ड में निकाले जा रहे थे। हिसार नगर निगम के कुल 20 वार्ड, और आप समझिए कि हर वार्ड में 80 समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनमें पूर्व विधायक भी थे, जिनमें विधायक भी थे, जिनमें कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री स्तर के जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में अपनी हर संभव कोशिश डालते हुए नजर आए और एक एक वोटर के दरवाजे पर दस्तक उन्होंने दी, कोशिश की कि एक एक वोट यहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में डले। अब सवाल यह आता है कि क्या जरूरी था जब भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है, जब भारतीय जनता पार्टी मैन टू मैन मार्किंग कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी कहीं रेस में दूर तक नजर नहीं आ रही थी, तो फिर सवाल यह वाजिब होगा कि इतनी ज्यादा मेहनत करने की भारतीय जनता पार्टी को आखिर जरूरत क्या थी। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो कहा जाता है कि एक चुनाव जीतने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू कर देते हैं। यकीनन ये बात मानी जा सकती है, इस पर यकीन किया जा सकता है कि एक चुनाव जीतने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देते हैं।
जिस तरीके से कि गली तक भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को, निशान को पहुंचाने का काम बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने किया है। 20 के 20 वार्डों में जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत कर आए, ये भी सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ जो वोटिंग एजेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करेंगे, उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग तय कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस ऐसे मैनेजमेंट से अभी कोसों दूर नजर आ रही है। तो यकीनन ये 2029 के चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की तारीख से कर चुके हैं, जिसका फायदा उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा और विधानसभा चुनाव में भी इस ग्राउंड वर्क का, इस होमवर्क का फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए महेश बहुत शुक्रिया आपका।